नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना ने 2026 के लिए अग्निवीर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर सेना में जाने का सपना है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चलिए इस नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि तैयारी में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये 2026 का मौका आखिर है कितना बड़ा। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सिलेक्शन के 2 फेज वाले प्रोसेस को समझेंगे। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है ये जानेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी, अप्लाई कब और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। बात करते हैं 2026 के इस जबरदस्त अवसर की। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी की भर्ती नहीं है, ये हजारों युवाओं के लिए देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो अब खुल चुका है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि 25,000 से भी ज्यादा पद खाली होंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब जनरल ड्यूटी से लेकर ट्रेड्समैन और क्लर्क जैसी कई भूमिकाओं में अपना करियर बनाने का एक शानदार मौका। आइए कुछ जरूरी बातों पर फटाफट नजर डालते हैं। पोस्ट का नाम है अग्निवीर, जिसमें अलग अलग तरह के काम शामिल हैं। पहले साल की सैलरी होगी 30,000 रुपए प्रति महीना। और सबसे जरूरी बात, उम्र होनी चाहिए 17.5 से 21 साल के बीच। और हाँ, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 1 अप्रैल 2026। इसे याद रखिएगा। ठीक है, मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में ये समझते हैं कि कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। तो आखिर अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए एक एक करके सारी जरूरी बातों को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ाई की बात करते हैं। कम से कम 10वीं पास होना तो जरूरी है ही, लेकिन इसमें एक शर्त है। ओवरऑल कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और हर मेन सब्जेक्ट में 33% मार्क्स तो होने ही चाहिए। हाँ, भारतीय गोरखा उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है। और एक अच्छी बात यह है कि जिन लोगों का 10वीं का रिजल्ट अभी नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं उम्र पर, और ये बहुत बहुत जरूरी है। कम से कम उम्र है 17.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 21 साल। मतलब जन्म 1 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके साथ साथ चेस्ट का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वजन का क्या? तो देखिए, वजन आपकी हाइट के हिसाब से तय होता है। जैसे अगर 17 से 20 साल की उम्र में किसी की हाइट 162 सेंटीमीटर है तो उनका वजन 47.2 किलो से 57.7 किलो के बीच होना चाहिए। इसी तरह 170 सेंटीमीटर हाइट के लिए ये रेंज 52 से 63.6 किलो तक जाती है। मान लीजिए कि आप सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो फिर आगे क्या? सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए अब हमारे तीसरे सेक्शन में इस 2 फेज वाले सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक से समझते हैं। सिलेक्शन का पूरा रास्ता 2 मेन पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव है फेज 1 यानी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसे CEE कहते हैं। और दूसरा पड़ाव है फेज 2 यानी कि रिक्रूटमेंट रैली। इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। फेज 1 में जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उन सबका एक ऑनलाइन कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। जो इस टेस्ट को पास करेंगे सिर्फ वही लोग फेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे, यानी रिक्रूटमेंट रैली के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम के नंबरों पर ही बनेगी। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ऑनलाइन एग्जाम के बाद असली परीक्षा मैदान पर होती है। रिक्रूटमेंट रैली में आपकी शारीरिक क्षमता को यहीं पर परखा जाएगा। फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले होती है 1.6 किलोमीटर की दौड़। यहां टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर दौड़ 7 मिनट 45 सेकंड में पूरी कर ली तो आप ग्रुप 1 में आएंगे और आपको एक्सीलेंट माना जाएगा। और अगर 7 मिनट 46 सेकंड से 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगा तो आप ग्रुप 2 में गुड कहलाएंगे। दौड़ के अलावा 2 और टेस्ट हैं। एक है 10 फीट की लॉन्ग जंप और दूसरी 3 फीट की हाई जंप। अच्छी बात यह है कि इनमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मतलब इनको बस पास करना जरूरी है। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि जरूरी तारीखें कौन सी हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। ये एकदम प्रैक्टिकल जानकारी है। इन तारीखों को तो कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी को शुरू होगी और 1 अप्रैल को बंद हो जाएगी। इसके बाद जो ऑनलाइन एग्जाम है वो 1 जून से 15 जून के बीच हो सकता है। एप्लीकेशन के लिए एक फीस भी देनी होगी जो है 250 रुपये। ये फीस सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस नहीं मिलेगी।
अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in में जाना है। वहां जाके रजिस्टर करना है या अगर अकाउंट है तो लॉगिन करना है। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। फिर अपने डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करने हैं। 250 रुपये की फीस ऑनलाइन जमा करनी है और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लेना है। और एक बहुत ही जरूरी बात, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि सेना में सिलेक्शन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है और सिर्फ मेरिट के आधार पर होता है। किसी भी स्टेज पर किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी है, तो किसी भी दलाल या धोखेबाज के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। ये भरोसा आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा। तो इस पूरी जानकारी के बाद सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? क्या वो 25,000 से ज्यादा पद हैं, या फिर सिलेक्शन का साफ सुथरा तरीका, या फिर ये भरोसा कि सिलेक्शन सिर्फ काबिलियत पर होगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो भी जवाब हो वही आपको अपनी तैयारी के लिए मोटिवेट करेगा।